अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर आपको खुशामदीद। लाहौर न्यूज़ पर मैं हूं सलमान हसन और मेरे साथ मौजूद हैं पाकीज़ा जाहिद। आप सबको ईद मुबारक। सलमान, आपको भी ईद मुबारक। आपको भी। और हम उम्मीद करते हैं पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, ईद का तीसरा दिन हो, जो भी दिन हो वो अच्छा गुजरे और आप अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं, आपका जो ये मौका है ईद का, ये खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। इसमें खूब गोश्त जो है वो आप बांटें और गरीबों में ज़्यादा बांटें। हम खाएं भी, हाँ, खाएं कम, ज़्यादा खाएंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। बहरहाल जी, आज हम आपके साथ मौजूद हैं और अकेले नहीं हैं। मैं और पाकीज़ा तो हैं हमेशा की तरह हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। पिछली ईद पे थे बिल्कुल। और गेस्ट जो है ना वो ऐसे हैं आज के आपको मज़ा आ जाए। तो हमारी पहली जो मेहमान है, वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जो इनको ना जानता हो। क्यों? इसलिए कि इन्होंने सिंगिंग की दुनिया में जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। यकीन जानिए कि फ़ख्र होता है हमें कि ऐसे हमारे सिंगर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। बेशुमार अवार्ड्स इन्होंने लिए, तमगा इम्तियाज़ जो है इनको हासिल है। और सबसे बढ़कर ये कि ये दिलों पर हुक्मरानी करती हैं। नाम है इनका सायरा नसीम, लेकिन है ये एक साहिरा। साहिरा जी, वेलकम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जितने भी देखने वाले हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, जो मुल्क से बाहर हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा जी, हमारे अगले मेहमान हैं और ये मेहमान तो नहीं कहूँगा मैं, तो मेरे तो दिल के बहुत करीब हैं। एक तो मेरे हम नाम हैं, ठीक है, वैसे ही सैयद सलमान गिलानी साहब ख़त्म नबूवत के लिए इनके वालिद के जो है, हम कह सकते हैं कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और करते रहते हैं आज भी। शायरी, गज़ल, नादगोई, जो भी हम मतलब नाम लें वहाँ पर इनकी शायरी। लेकिन जो हमारे दिल के करीब है, जो हमें सबसे अच्छी लगती है, वो है इनकी मज़ाहिया शायरी, जिसके लिए ये ज़्यादा शोहरत रखते हैं। गिलानी साहब, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी ईद मुबारक, पूरी मिल्लत इस्लामिया को बड़ी ईद मुबारक, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। क्या बात, खैर मुबारक, खैर मुबारक। आलमी शोहरत याफ्ता एक और शायर हमारे साथ मौजूद हैं, मुरली चौहान। मुरली चौहान साहब, सर वेलकम। पंजाबी शायर हैं, चुटकुलों से मजा देते हैं, खूब देखेंगे ना आज जरा। आज जरा सुनते भी हैं। सबसे पहले तो आप सबको भी ईद मुबारक, और चैनल की तरफ से, लाहौर न्यूज़ की तरफ से तमाम देखने वालों को, तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। सायरा जी, हमेशा की तरह फिर एक ईद आ गई है और आप हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्र है जी, सबको साथ ही मौजूद होना चाहिए। आप कौन सी बातें कर रही हैं? समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी बातें हैं? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, सबको सलामत रखें। तो ये जो हम ये कह लें कि इस हीरे का जौहरी कौन था जिसने कहा कि जी, या जिसने पहचाना और कहा कि जी अब प्लेबैक सिंगिंग जो है उसमें आना चाहिए? अच्छा देखिए, जिसने बूटा लगाया हो उसका ज़रूर नाम लेना चाहिए हर सूरत। जिसने स्टार्ट तो मेरा बचपन से बेबी नसीम के नाम से शुरू था। नसीम नाम था बचपन में मेरा, मतलब पैदाइशी नाम जो है। बाकी साहिरा जो है वो रखा था, अल्लाह जना नसीब करे, शौकी खान साहब ने। अच्छा। कॉमेडी जो है उन्होंने कहते साहिरा नसीम रख दो उसके नाम, स्टार के साथ बहुत अच्छा जाएगा, तो उन्होंने रखा था। तो स्टार्ट मेरा जो था 10-11 साल की एज में ही मैंने पहला प्रोग्राम स्टेट बैंक में किया था। मोहम्मद अली ज़ेबा जी बैठे हुए थे सामने, असद अमानत अली साहब बैठे हुए थे सामने। तो छोटी सी मैं फ्रॉक पहना हुआ, तो दिलदार परवेज़ भट्टी साहब अनाउंसमेंट कर रहे थे और उनको जो लेके मुझे गए, उन्होंने कहा कि इसकी आपने कंपेयरिंग करनी है और ये उन्होंने करना। कहते नहीं बच्ची क्या गाएगी ये। अच्छा, मैं कैसे इसकी करूँ अनाउंसमेंट? ये बस उस जो लेके गए थे अयूब साहब, उनका अयूब नसीम साहब हैं उनका, तो उन्होंने कहा कि आप इसको गवाएं तो सही। तो फिर वैसे वहाँ पे गाया उस टाइम जी। नहीं, उस्तादों ने इतना वो ट्रेन कर दिया हुआ था, मैं बहुत शौकी था बचपन। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा था कि मैदान में बैठना है ना तो किसी की तरफ देखना नहीं है, समझना ये है कि मैं अकेली हूँ और अकेली ही गा रही हूँ, कोई नहीं है सामने। मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो ड्रामों में, स्टेज ड्रामों में काम करती थी, शौकी खान साहब, अमानुल्लाह जी उनके साथ, मगर उन्होंने एक दो ड्रामे प्रोड्यूस किए थे जी, तो एक आध ड्रामे में काम किया था। अच्छा। बाकी मेरा बेबी नसीम शुरू से ही साथ, वो जहाँ स्टेज पे जाती वहाँ पे मैं गा रही हूँ साथ में, स्टेज पे चलना, मुझे
मुझे नन्नी घर पे सारे कहते थे आजा, वो सारे अमानुल्लाह साहब भी सब आजा नन्नी आजा थे गाना एक गा दे सुना दे एक गाना, वो इस तरह करते थे। तो बचपन से ही शुरू हुआ। बाकी उस्ताद मेरे जो हैं वो मैडम जी के उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद जी, नईम खान साहब, मुबारक अली खान साहब, अख्तर हुसैन अखियाँ साहब, एक उस्ताद नहीं है, बहुत सारे हैं। आपको नहीं लगता ये ज्यादती है उन लोगों के साथ जो बड़ी मेहनत करते हैं और आगे आते हैं, और ये टिकटॉकर्स जो हैं सोशल मीडिया ये मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या सिस्टम है। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं क्यों नहीं आप टिकटॉक क्या क्यों नहीं, मैंने कहा नहीं बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का, जब कोई प्रोग्राम हो जब कुछ हो बस वो आ गया बस ठीक है। अब क्या करूं, मैं घर पे चल फिर रही हूँ वो भी बताऊं, मैं वॉशरूम में जा रही हूँ वो भी बताऊं, मैं बेडरूम में जा रही हूँ वो भी बताऊं, क्यों किस लिए। इवन उनके इतने फैंस हैं, इतने वो पैसे कमा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, कितनी उनके पास गाड़ियां हैं वो बता रहे हैं, क्यों अपना क्यों दुश्मन लोगों को बताते हैं। जो है शुक्र अदा करें अल्लाह का। बस गिलानी साहब, सर ईद हो, ईद का मौका हो, आप हो और आपकी शायरी में बकरे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्ज करते हैं जनाब, खाते हैं बड़ी ईद पे जो मीट ज्यादा, वाह वाह, खाते हैं बड़ी ईद पे जो मीट ज्यादा, मैं भी वही करते हैं रिपीट ज्यादा, मैं भी वही करते हैं रिपीट ज्यादा, और जो नेट पे आती है नजर नीट ज्यादा, जो नेट पे आती है नजर नीट ज्यादा, वो चैट तो कम करती है पर चीट ज्यादा, वो चैट तो कम करती है पर चीट ज्यादा, और बेगम तेरी 10-12 बरस तुझसे है छोटी, बेगम तेरी 10-12 बरस तुझसे है छोटी, लंबी है मगर तुझसे वो 10 फीट ज्यादा, 2 फीट, सॉरी 2 फीट, 10 फीट तो 10 फीट नफसी से काम हो गया। लंबी है मगर तुझसे वो 2 फीट ज्यादा, अब इतनी भी मोटी नहीं भैंस उसको मैं समझूं, अब इतनी भी मोटी नहीं भैंस उसको मैं कह दूं, बस में है वो बस घेरती एक सीट ज्यादा, बस में है वो बस में है वो बस घेरती एक सीट ज्यादा, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं आप? बेगम तेरे आगे ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मिस्कीन से शौहर को न तू मत पीट ज्यादा, कमजोर से शौहर को न तू पीठ ज्यादा, और बकरों का अज़्म देखिएगा, बकरे खुद, और इसमें जो पैगाम है वो ज़रा उसको देखिएगा। सही। अल्लाह की राह में जान देना, अल्लाह की कसम खुशबख्ती, वाह 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 वाह, बकरे कह रहे हैं, बकरों का अज़्म कि अल्लाह की राह में जान देना, अल्लाह की कसम खुशबख्ती है, बतलाओ तुम ए कस्साबो, बतलाओ तुम ए कस्साबो, किस किस के बख्त संवारोगे, बतलाओ तुम ए कस्साबो, किस किस के बख्त संवारोगे, तुम ईद के दिन थक जाओगे पर कर न सकोगे ख़त्म हमें, वाह वाह वाह, और तुम ईद के दिन थक जाओगे पर कर न सकोगे ख़त्म हमें, हम जान दे कर भी जीतेंगे, तुम जान ले कर भी हारोगे, भाई वाह वाह, तुम हम जान दे कर भी जीतेंगे, तुम जान ले कर भी हारोगे, तुम शौक से ज़िबा करो हमको, तुम शौक से, और तुम शौक से ज़िबा करो हमको, पर देखना ईद के तीनों दिन हर घर से भुट्टो और हर घर से बकरा निकले, कितने बकरे मारोगे, हर घर से बकरा निकलेगा, कितने बकरे मारो। वाह वाह वाह, ये बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है, बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है। देखिए वो मुंह से निकल गया ना, जुबान हो जाता है कभी हो भी ही कुछ जाता हो है, लेकिन मेरा मतलब सब बकरे मारोगे,
हर घर से मुझे लगा बकरा ये scripted है। निकलेगा, तुम कितने बकरे मारोगे। हाँ बकरों को जो है वो आपने मारने की बात कर दी है। मुरली साहब जी, जी। अगला कलाम भी सुनेंगे, लेकिन जरा आप भी तो कुछ आप भी सुनाइए, इरशाद फरमाइए। कुछ आप भी अपना हिस्सा डालिए। जी, जी। बकरे में, सॉरी, गाय में तो हिस्सा डालिए। हाँ, बकरे में डालिए। वैसे जो हालात है ना, बकरों में ही हिस्सा डालने वाला बन गया। जी, जी। जो महंगाई का आलम नहीं हो, बकरे भी महंगे हैं, वही तो कह रहा हूँ। अब क्या करें, बकरे में हिस्सा डालें, बहुत महंगे हैं। ऐसे लेकिन इजाजत नहीं है ना। लेकिन इजाजत नहीं शरीयत में। शरीयत में। सर जी, नज़्म है जी ईद के हवाले से, ससुराल इन एक्शन। ससुराल इन इन एक्शन। मेरे बच्चों की अम्मा ने लगाई जब तड़ी मुझको, मेरे बच्चों की अम्मा ने लगाई जब तड़ी मुझको, तो गाय ईद कुर्बां के लिए लेनी पड़ी मुझको। बहुत अच्छी। तो गाय ईद कुर्बां के लिए लेनी पड़ी मुझको, ससुर और सास साले सालियां दौड़े चले आए। वाह वाह। ससुर और सास साले सालियां दौड़े चले आए, इरादा था कि खाने की ना कोई चीज़ बच पाए। इरादा था कि खाना इरादा था इरादा था। कि खाने की ना कोई चीज़ बच पाए, कहीं बिस्यार खोरी से ना मैदा ही बिगड़ जाए, सो हिफ्ज़े माँ तुक़द्दम साथ फकी भी उठा लाए। हजम भी हो जाए। सो हिफ्ज़े माँ तुक़द्दम साथ फकी भी उठा लाए, कलेजी फेफड़ा और दिल तली गुर्दे सरी पाए। सब गिनवाए। कलेजी फेफड़ा और दिल तली गुर्दे सरी पाए, मेरे बस देखते ही देखते गायब हुई गाय। बड़ी मिन्नत समाजत से बची एक ओजड़ी मुझको, ओए ओए। ओले वाला। कि गाय ईद कुर्बा के लिए लेनी पड़ी मुझको। मेरे घर डाल के डेरे खुशी से हर कोई फूला, अच्छा। मेरे घर डाल के डेरे डेरे- खुशी से डेरे। हर कोई फूला, मैं पिछले साल की जलगार दस्तरखान नहीं भूला। भाई क्या कहने ये मैं पिछले साल की जलगार दस्तरखान नहीं भूला, शिकम शेरी गजाखोरी में रखते हैं यदे तूला। उफ, बहुत नतीजातन क्या कई अल्फाज। नतीजातन कई घंटे ये फरमाते हैं कैलूदा। वाह वाह। मिली जुर्मे शराफत की सजा कितनी कड़ी मुझको, बहुत कई ईद कुर्बां के लिए लेनी पड़ी गाय मुझको। अच्छा, तो एक छोटा सा रुबाई सारा जी जी। आपके नाम अच्छा जी। डेडिकेट होशियार हो जाए कि अच्छा बकरा और कसाई। तो इसमें कसाई कह रहा है अभी देखिएगा ना। अभी कमाल तो यही कुछ है। तो होगा। कुछ तो होगा, तो वो डर गई बकरा कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। हाँ जी, हाँ जी, ये मतलब बकरा और कसाई आमने चौकस होना सामने चाहिए। खड़े हैं। तो स्टार्ट जो है कसाई करता है, वो कहता है बकरे को, नेड़े आ आए जालमा वे। नेड़े आ बकरे आवे, मैं तैनू करना ना ना, मैं तैनू करना। आगे से बकरा क्या कहता है, हो पर जा 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 माल कावे, तू मैनू करना ना ना, तू मैनू करना। और आगे जी, ओ वड्डी ईद है आई ताइयों सदया कसाई। हाय हाय। अच्छा। ओ वड्डी ईद है आई ताइयों सदया कसाई। बकरा, ओ देवा हाल दुहाई चंगी नहीं हो बेवफाई। वाह वाह। ओ पट्ठे खा 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 बकरे आवे, बहुत अच्छे। क्या मैं बात। तैनू करना ना, हो पर जा 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 माल कावे, वाह, क्या मुकालमा तो मैनू बाजी। करना ना ना। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। नेड़े आ जालिमा वे, मैं मर गईया मैं मर गईया। अग बदलन लाई देंद फेरा में दुहाई, मैनू मार गए तेरी बेपरवाही। ठंड पा 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 जालिमा वे, मैं सड़ गईया मैं मर गईया।
गर्मी की वजह से, ये मैं कह रही हूँ कि बर्फ शर्फ खा लो और ठंडा पानी पी लो उसकी वजह से। हमारे साथ प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू भी जारी रहेगी। ई ट्रांसमिशन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ईद हम मना रहे हैं आपके साथ, आप हमारे साथ, और हमारे जो मेहमान हैं वो आज मौजूद हैं और आज के दिन हमारे साथ हैं। मजा जो है वो दोबारा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अपने घर बार को छोड़ के आना, घर वालों को छोड़ के आना और हमारे साथ यहाँ पे ईद, खास तौर पे बड़ी ईद। हम भी तो बैठे हुए हैं यहाँ पे अपने घर वालों को छोड़कर। बैठे ही रहेंगे ना हम तो। ये हम भी एक बकरे की कुर्बानी होती है कि हमारी कुर्बानी, इधर कुर्बानी दे जो लेना पड़ता है। गिलानी साहब, पुलिस वाले, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, इन सब की बड़ी कुर्बानी। जी हमारे पाक फौज के जवान सर, बिल्कुल जी, वो सरहदों पे सल्यूट है जी उनको तो। जी 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 बेशक। तो ईद के दिन भी मतलब कि ये इदारे कुछ हैं, इनको सल्यूट है जनाब। हाँ। इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मुझे कुछ, जी मैं असल में कहना ये चाह रहा था कुछ सवाल के साथ, हाँ, या अगर आपने कुछ आ रहा है तो आप कह दें। हाँ, चैनल पे चल रही थी ब्रेकिंग न्यूज कल, क्या बात। चैनल पे चल रही थी ब्रेकिंग न्यूज कल, 10 आदमी कज़ाए इलाही से चल बसे। वाह वाह। 10 आदमी कज़ाए इलाही से चल बसे। अखबार में खबर है कि दावत में ईद की, अखबार में खबर है कि दावत में ईद की, 10 मौलवी ग़िज़ाए इलाही से चल बसे। वाह 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 वाह। 10 मौलवी, भाई वाह वाह वाह। नॉट रज़ाए इलाही बल्कि ग़िज़ाए ग़िज़ा खा खा के शहीद ताम। ये ऐसे भी हो सकता है 10 मौलवी ग़िज़ाए इलाही 10 नहीं, बुरा ना मानिए, क्या बात है भाई, नहीं, वाह नहीं, वाह, मैं वाह। खुद क्या मौलवी, मैं खुद मौलवी, हमें किसी मदरसेदा नहीं पढ़ा, पर मौलवी नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते किसी तौर, नहीं मिल सकते। वाह 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 वाह। छोटी सी गजल है कि नहीं मिल सकते किसी तौर, नहीं मिल सकते, मैंने 100 बार किया गौर, नहीं मिल सकते। वाह वाह। मैंने 100 बार किया गौर, नहीं मिल सकते। और मैं हूँ लाहौर में और तुम मेरी जान लंदन में। लाहौर न्यूज में बैठे हैं। मैं हूँ लाहौर में, हाँ? मैं हूँ लाहौर में और तुम मेरी जान लंदन में, मिलना चाहें भी तो फिल फौर नहीं मिल सकते, मिलना चाहें भी तो फिल फौर नहीं मिल सकते। व्हाट्सएप पे कॉल कर ले। चिड़े खाने हैं तो चिड़े खाने हैं, और चिड़े खाने के लिए जाते हैं गुजरां वाले। वाह वाह। चिड़े खाने के लिए जाते हैं और गुजरां वाले, क्या ये जालिम चिड़े लाहौर नहीं मिल सकते, क्या ये जालिम चिड़े लाहौर नहीं मिल सकते। और शेर देखिएगा, कम कमाई थी घरों में थी मगर खुशहाली। वाह क्या दौर, क्या दौर। कम कमाई थी, वाह वाह वाह, घरों में थी मगर खुशहाली, वो जमाने वो गए दौर नहीं मिल सकते, वो जमाने वो गए दौर नहीं मिल सकते। और फिर लाहौर न्यूज़ की बात आ रही है कि चस्के लेने हैं तो चस्के लेने हैं तो खो ईद पे लाहौर आओ। वाह वाह। और न्यूज़ आओ। चस्के लेने हैं तो खोचा, खोचा चस्के लेने हैं तो खोचा का मुखफ़्फ़ है खो, चस्के लेने हैं तो खो ईद पे लाहौर आओ, ऐसे खाबे तुम्हें पेशौर नहीं मिल सकते, ऐसे खाबे तुम्हें पेशौर नहीं मिल सकते। दोस्त मिल सकते हैं गीलानी कहीं और नए, यहाँ जाए नए दोस्त, दोस्त
ओए दोस्त मिल सकते हैं, दोस्त मिल सकते हैं, गीलानी कहीं और नए, पर ये माँ बाप कहीं और नहीं मिल सकते, पर ये माँ बाप कहीं और नहीं। जिनके माँ बाप हैं उनको अल्लाह सलामत रखे, जिनके अल्लाह के पास चलेंगे अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में। ईद के दिन याद तो आते हैं। अक्सर जाहिर है ज़्यादातर लोग ये करते हैं जब ईद की नमाज, मीठी ईद हो या बकरा ईद हो, कब्रों पर जाते सीधा हैं। सीधा कब्रिस्तान जाते हैं, सीधा वहाँ जाके फातिहा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। तो ये तो रूटीन है लोगों का। शायरा जी किसको मिस करती हैं सबसे ज़्यादा? माँ को। क्या रिश्ता क्या था माँ के साथ? मतलब खूबसूरत रिश्ता, लेकिन कोई ख़ास बात, कोई बचपन की यादें, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप कहती हैं कि यार बस दिल चाहता है वो वक्त वापस आ जाए, टाइम मशीन में बैठ के बंदा वापस जाए और वापस। हाँ, मेरी बेटी कहती होती है, देखिए हर बात में बेटी वो करती होती है, मामा मुझे, मेरा दिल करता है मैं पुराने दौर में कुछ चली जाऊँ, कोई ऐसी मशीन आ जाए। उसको बड़ा, वो देखती है ना म्यूजियम वगैरह और सारा कुछ, ये चीज़ें देखती है, कहती मेरा दिल करता है मैं पुराने दौर में चले जाऊँ, वो दौर अच्छा था। हाँ जी, क्या ये वाकई ये सही है कि जब आपकी अपनी औलाद होती है तो आपको ये पता लगता है कि आपके माँ बाप आपसे कितना प्यार करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मगर मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती। अबू की डेथ हो गई थी, बहुत छोटी थी तब, अबू की डेथ हो गई थी, तो माँ ने ही पाला, तो माँ ने ही बाप बन के, और माँ भी ज़ाहिर, तो वो जो प्यार माँ से मिलता था ना, वो नहीं मिलता उस तरह। खालिस वो रिश्ते भी नहीं रह जाते उस तरह। जब माँ बाप नहीं होते ना, तो सगे रिश्ते भी जो है ना वो पराये लगने शुरू हो जाते हैं। सही बात है। ये बड़ा अजीब चल रहा है मसला। और जब हम अकेले होते थे ना तब बहुत अच्छे होते थे, शादियों के बगैर सब, अच्छा, और बहन भाई सब बहुत अच्छा तब वक्त गुजरता था। और जब बच्चे और शादी हो जाती हैं फिर वो उस तरह रहते ही नहीं कुछ भी। वो मिस करती है। वक्त बदलता है ना, ये भी एक निज़ाम अल्लाह ने निज़ाम है, मगर बदलता ज़रूरी है। तो नहीं है। देखिए माँ बाप नहीं है तो बहन भाई नहीं है, हर रिश्ता मिल जाता है, ये रिश्ते नहीं मिलते। इसीलिए अल्लाह ताला ने माँ को तो सबसे पहले अफजल दिया है ना। औलाद भी मिल जोड़ने का जाती रिश्ता है, सब कुछ हो जाता है, शादियाँ भी हो जाती हैं, हर चीज़ हो जाती है। माँ बाप नहीं है तो बहन भाई नहीं है, बिल्कुल। वो रिश्ते मुखलिसी से अब ना चलें तो बड़ा अजीब होता है, दुख होता है। मगर अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, खुश रहें, आबाद रहें सब, सब अपने घर में, बिल्कुल। अपने बच्चों के माहौल सर पे बहुत संजीदा हो गया है सलामत रहें। साहब, क्योंकि ईद का मौका है, अपने प्यारों को भूल ही नहीं सकते, खैर वो तो हमने याद करना ही करना हो ही नहीं है, सकता। लेकिन दिल लुभाना भी तो है। हाँ ये माँ बिल्कुल। पे ये बोली मैंने माँ पे लिखी है। अरे वाह। अब चूंकि वो सिलसिला देखिए, क्या चल रहा है ना, हजे दुनिया दे विच नहीं सी आया, हाले दुनिया दे विच नहीं सी आया, अजे दुनिया दे विच नहीं सी आया, ते मां मैनू सांभदी रही। हाँ कैसी बात ये है, माँ उस क्या वक्त बात संभालती जब आपका वजूद ही नहीं है, वजूद ही दुनिया में नहीं है, तो फिर एक्स्ट्रा ये कौन कर सकता है? बाप भी नहीं कर सकता, माँ भाई भी नहीं कर सकते, कोई उस्ताद माँ कोई भी नहीं। माँ तो आपकी ये वैसे हिम्मत है कि आपने गाने की जुर्रत की है, वो भी सायरा जी के साथ बैठ। नहीं वो नहीं, उनका ठीक अच्छी है। बात है, नहीं नहीं इसलिए मैंने कहा जरा- नहीं हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, उनकी बहुत अच्छी अच्छा। बात है, वो इसी तरह है, वो माहौल बनता है ना, तो वो इस तरह वो बात ये थी, उन्होंने कहा था कि माहौल को बदलें, आपने और संजीदा कर दिया। संजीदा कर दिया है। नहीं, आप बदल आए अपनी औकात पे। तब्दीली ले आए आप, तब्दीली ले आए। जी। ये आपने 14 अगस्त को आप मंजरनगारी देखिए, सड़कों पे क्या होता है वो थोड़ा सा पापा जहन होता में है सर, रखिए। पापा हो रहा होता है 14 अच्छा, अगस्त वो ये हाँ, है और कि क्या होता है? उस्ताद डॉक्टर ना वकील और हुक्मरान, उस्ताद डॉक्टर ना वकील और हुक्मरान, मुल्ला अदीब मुफ्ती न शायर कोई यहाँ, मुल्ला अदीब मुफ्ती न शायर कोई यहाँ, मेरी नज़र में ठहरा मुहिब्बे वतन वही, जिसने भी की है सड़कों पे पा 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 पा। आप ये की बात वो आगे बढ़ा देख लें आप। ये छोटी सी नज़म देखिए जो खे नहीं बोल सकता कि एक हूबरू से नजरें हुई चार हाम हा, हाँ हाँ हम काम का हम एक हूबरू से नजरें हुई चार हाम हा,
हाना हराब दिल पे हुआ वार हाम हा। हम क्या क्या हाँ जी, हम हाँ अब वही हाना हराब दिल पे हुआ खाना वार, अगर आपको खाना हराम से नहीं ना बोलना। हाना हराब दिल पे हुआ वार हाम हा। रहशिंदा हालिदा हो या फरहंदा फाहरा, वाह वाह, बहुत आता रहशिंदा हालिदा हो या फरहंदा फाहरा, इन माहरूहों से मुझको पड़ी मार हाम हा। नहरे हुमार शोही हदो हाल खूब हैं, है। नहरे हुमार शोही हदो हाल खूब हैं, रहता हयाल में है रुहे यार हाम हा। भाई क्या कहने, वाह एक वाह। हुश हिसाल नर्स ड्यूटी पे आ गई, एक हुश हिसाल नर्स ड्यूटी पे आ गई, हर शख्स हैरियत से है बीमार हाम हा। हर शख्स हैरियत से है शख्स। बीमार हाम हा। रहता है मुझको हून हराबे का खौफ, भाई वाह 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 वाह। रहता है मुझको हून हराबे का खौफ, अब हाथून हाना हो गई हूँ हार हाम हा। हाथूने हाना हो गई हूँ हार हाम हा। और ये दो अशार देखिएगा कि इस पर मैं एक लफ्ज़ कहूँ कि खूबसूरत इजहार ख्याल है। ये इन्होंने हाँ पर मेरा एक कथा सुन लीजिए, ओरे। हाँ पर, फिर उसकी आवाज। पूरी अलीफ भी हो गई है तो। हाँ बच्चा बोला मामा गले में है रेशा अटका, बच्चा बोला मामा गले में है रेशा अटका, कैसे मैं निकालूं इसे पता नहीं चलता। वाह, वाह, वाह। मामा बोली ये भी कोई पूछने की बात है, मामा बोली ये भी कोई पूछने की बात है, 10 बार जोर से कह खैबर इतनी दफा खा कहेगा रेशा कहाँ। क्या बात है भाई। मैंने ना कोई तरीका बताने लगे। तो उन्होंने आपको छोड़ना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो खुश होंगे कि हमारे सूबे के नाम, उनको इसकी क्वालिटी का उनको भी नहीं पता कि उनके नाम से अखराज बलगम हो रहा है। अखराज बलगम हो रहा है, बीमारियों का इलाज होता है। जी, सिर्फ जी, जी। नाम लेके। मैं बड़े सीरियस हो के सुन जी, रही थी, हाँ, पता जी। नहीं लगता जी, जी। जी मुरली साहब, जिस दिन ना मेरी बात हो जाने अजीज से, वाह। जिस दिन ना मेरी बात हो जाने अजीज से, ये दिल नहीं बहलता किसी और चीज से, सही बात। ये दिल नहीं बहलता किसी किसी और चीज से, एक नाजनी से हाथ मिलाने के वास्ते, एक नाजनी से हाथ मिलाने के वास्ते, वाह। धोने पड़े हैं हाथ मुझे मर्सिडीज से, ओ धोने पड़े हैं हाथ मुझे मर्सिडीज से, मर्सिडीज चोरी हो गई, चक्कर जी के ऐसे नाल जरा हाथ मिला इजहार इश्क कर तो दिया करके हौसला, वही वाह। इजहार इश्क कर तो दिया करके हौसला, वो सटपटा के बोली ओ हेलो तमीज से, भाई क्या बात है, ओ हेलो वाह, क्या बात। तमीज से। वाह 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 वाह। और ये आखिर में एक देखिएगा कि मालो जर के दौर में हो जब हुस्नो इश्क का मैच वगैरह, वाह, मालो जर के दौर में हो जब हुस्नो इश्क का मैच वगैरह, कंगला आशिक हो जाता है पहली बॉल पे कैच वगैरह, कंगला आशिक हो जाता है पहली बॉल पे कैच वगैरह, मेरी डब्बा पैक मोहब्बत का 2 दिन में हुआ कबाड़ा, हाय हाय हाय। मेरी डब्बा पैक मोहब्बत का 2 दिन में हुआ कबाड़ा, दिल की टच स्क्रीन पे उसने डाले हैं स्क्रैच वगैरह, दिल की टच स्क्रीन पे उसने डाले हैं स्क्रैच वगैरह। उस दिन से गजलों नज़मों की अन्नेवा आमद होती है, बहुत अच्छे। उस दिन से गजलों नज़मों की अन्नेवा अन्नेवा आमद होती है, जब से हुई एक शोख हसीना मेरे साथ अटैच वगैरह, जब से एक शोख हसीना मेरे साथ अटैच वगैरह, ये मालो जर के दौर में हो जाए। बिल्कुल डिब्बा आईफोन का होना चाहिए था। अच्छा, आपने ये खुद ज़ाहिर प्लेबैक सिंगिंग की और बड़े मतलब यानी कि प्लेटफॉर्म कह लें या बड़े फिल्म्स के लिए, बड़े अदाकारों के लिए, हाँ जी, हम क्या वजह है कि अब वो जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, एक टाइम था कि फिल्म स्टार, सुपर स्टार्स जो हैं वो तस्वुर किए जाते थे, ठीक है, इसी तरह ज़ाहिर सिंगर्स भी, सिंगर्स तो खैर अभी भी हैं, लेकिन वो जो स्क्रीन है ना, वो रिजल्ट वैसा क्यों नहीं दे पा रही फिल्म्स का, जो कि एक दौर था जिसमें कामयाब फिल्म्स हुई हैं। अब वजह यहाँ आपको क्या वजह लगती है? अब तो यहाँ पे स्टूडियो देखें, कुछ मूवियाँ ऐसी बनने शुरू हो गई, अब मैं वो बताना नहीं चाह रही, को आप सबको भी पता है जो देखते थे, कुछ सॉन्ग कुछ ऐसे आने शुरू हो गए जो कि
अजीब ही लिरिक्स लिखे होते थे, सीधी सी बात है, क्योंकि तब मैंने गाना छोड़ दिया था फिल्म इंडस्ट्री का। जब मैंने चूड़ियाँ के और ये सारे गाने हमने शुरू किए, उसके बाद कुछ मूवीज ऐसी बननी शुरू हो गई कि जिनके गाने बड़े अजीब अजीब आने शुरू हो, मतलब अजीब ही गाने। क्या कहें, तब वल्गैरिटी वाले? हाँ ऐसे ही, ऐसे ही। तो फिर मैंने वो तब छोड़ दिया था। आपको कहा जाता था, मजबूर किया आपको कि यार गाने अब इस तरह के गाने? कहा गया है, मगर मैंने नहीं, मैंने कहा जी नहीं। फिर स्टूडियो का हाल जाके देखे, गोदाम बन गए, पता नहीं क्या क्या बन गया है। यहाँ पे देखे लोगों को चाहिए था, यहाँ पे एकेडमी बननी चाहिए थी, कोई एक्टिंग सीखने के लिए, कोई सिंगर आते, इस तरह का कुछ होता काम, कोई म्यूजियम बना देते। बारी स्टूडियो, एबनी स्टूडियो, शानूर स्टूडियो, इतने अच्छे मतलब वो स्टूडियो थे कि हम जाते थे कि तो हमें तो ऐसा लगता था कि बस यहीं पे अब रहना है, घर तो कम ही जाना है, क्योंकि हमारे डे नाइट मतलब गाने ही गाने कितना काम किया। सिंगिंग के कल्चर को अब सपोर्ट किया जाता है उस तरह से जैसे पहले सपोर्ट करते थे? और कुछ नहीं, आज तो जी एक गाना किसी भी आ जाए, किसी भी मीडिया इतना फास्ट है, अब तो एक साई आ जाती YouTube पे डाल दें, वो कहते जी वो गाना तो उनसे गाने थोड़े से व्यूज आ गए तो वो कह रहा है कि मैं हूँ बस, मैं हूँ बस। अब वही ना, खानों पे गाने बनने शुरू हो गए, तो वो हिट हो रहे हैं, लोगों को अब पसंद आ रहे हैं, तो अब क्या कह सकते हैं। इसीलिए अभी भी मैं काम करती हूँ ना, सॉरी मैं आपकी बात कर, अभी भी मैं काम करती हूँ, तो मैं कहती हूँ जी ये कंप्यूटर का कम करें, आप मैनुअल पे कर दें। वो जब एक सिंगर गा सकता है तो उसको मैनुअल पे ही गाने दें, क्योंकि मैं शोज वगैरह करती हूँ, मैं शोज में कोशिश करती हूँ लाइव, मैं सीडी नहीं चलने देती। गुड। मेरा बैंड है पूरा, मैंने 4 घंटे बैठ के भी गाना है तो लाइव ही गाना है। तो लाइव गाने से वैसे भी रियाज होता रहता है इंसान का। बड़ा मुश्किल, हाँ अभी भी लाइव, मतलब अभी तो मैं आपको तो सुनाती अभी सुना दें, दोबारा सुना दें। आप बैठी हो ना तो दिल चाहे जा रहा है। इंशाल्लाह किसी दिन आपको इंतजाम ऐसा करे, बैंड हो मेरा, साउंड हो, तो मैं आपको लाइव सुनाऊं जितना कहे। नेक्स्ट ईद पे ना इंशाल्लाह सायरा नसीम स्पेशल ऐसा होना चाहिए कुछ, हाँ ये ताकि अपनी फिल्मों के गाने सुनाऊं, कुछ ऐसा को लाइव हो, गजल सुनाऊं। इतनी मैंने गजलें गाई, मेरी तो गजल वो गालिब की बहुत गजल की तरह 2-4 बोल हो जाए लाइव। चले मैडम की थोड़ी सी एक गजल सुनाती हूँ, नासिर काजिम साहब की लिखी हुई। हाँ जरूर मैडम। नीयते शौक भर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से, क्या कहना, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शौक भर न जाए कहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या वाह 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 बहुत। गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन मजबूरी है, कमर्शियल चलाने हैं वरना कमर्शियल हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद, गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से जोड़ते हैं। मुरली चौहान साहब, इन नाम बड़ा डिफरेंट है। मुरली चौहान साहब नाम जी है? जी जी बिल्कुल, मुरली इंडियन मूवी में मैंने सुना जी, था। नाम नहीं चलो चौहान हाँ, तो मतलब ये असल में जब वजह तस्मिया क्या है? असल में जब ये लाहौर में आया मियाँ चन्नू से, अच्छा मियाँ चन्नू से आए। तो मुझे बांसुरी का शौक़ हुआ, वहाँ से स्टार्ट किया मैंने बांसुरी। तो फिर जहाँ मैं जॉब करता हूँ निजी इदारे में, वहाँ पे 5-6 सईद नाम के
लोग थे। अच्छा। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने मेरे से पहले वालों के नाम रखे हुए थे। एक आदमी वो गोश्त नहीं खाता था, वहाँ पे था, उसने सारी ज़िंदगी गोश्त नहीं खाया, एलर्जी थी उसको। Vegetarian था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो उसका नाम उन्होंने सईद बोटी रखा हुआ था। अच्छा, नाम हाँ जी, बोटी बोटी नहीं खाता। नहीं खाता ये तो लोग बोटी। नहीं छोड़ते ना बस। और एक छोड़ता बड़ी था, उसका नाम सईद छड्डू था। तो मेरे हिस्से में फिर सईद मुरली आ गया। आप बांसुरी बजाते थे जी, वो शौकिया बैठे रहता बजाता रहता था, तो फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए जी सईद मुरली। फिर मैंने जब ये लिखना शुरू किया तो फिर चूँकि मैंने थोड़ा सा मज़ाक वो लिखता हूँ, तो इसलिए फिर मैंने मुरली चौहान ही रख लिया नाम। इससे बाद वह लोग मुरलीधरन की तरफ भी ले जाते हैं। एग्जैक्टली। बस कहते हैं कि भाई वो गिलानी साहब, कोई कलाम हो जाए जी ज़रूर। और मुरली साहब से भी, मुरली चौहान। मुरलीधरन। मुरली चौहान। अच्छी बात है जी। गर्दून करिकट के दरख्शिंदा सितारो, गर्दून आसमान, वैसे मैदान भी आ सकता था लेकिन क्योंकि सितारों का लफ्ज़ है ना इसलिए। वाह वाह। गर्दून करिकट के दरख्शिंदा सितारो, क्या हो गया तुमको मेरे यारो मेरे प्यारो, वाह वाह वाह। यूएसए से क्या भी आ रहे, हो गया इंडिया से भी आ रहे। तुमको मेरे यारो मेरे प्यारो, अमेरिका से तुम हार गए थे दफा मारो, अमेरिका से तुम हार गए थे दफा मारो, अब क्या ये जरूरी था कि इंडिया से भी हारो, वाह, वाह, अब वाह, क्या वाह। ये जरूरी था, अब क्या ये जरूरी था इंडिया से भी इंडिया से भी हारो। लाहौर न्यूज़ में बैठे हैं तो पंजाबी में कलाम ना हो तो ओ, सर्दी विच किंज पिंडा ठकीए, आहा। लंडा भी ते महंगाए, आए। हर हांडी दी जान खवांदा, गंडा भी ते महंगाए, गैस दे बिल भी भर भर थक गए, फिर भी गैस ते आउंदी नहीं, आहा। वाह, गैस वाह, दे बिल भी भर भर थक गए, वाह, 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 वाह। फिर भी गैस ते आउंदी नहीं, चुल्हा किद्दां बालीए लकड़ी, डंडा भी ते महंगा है, वाह, 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 वाह। चुल्हा किद्दां बालीए लकड़ी, डंडा भी ते महंगा है, सब्जियां दालां अत मचाई, कुकड़ी भी वसों बार हुई, वाह। सब्जियां दालां अत मचाई, कुकड़ी भी वसों बार हुई, ऑमलेट भी हुण खा नहीं सकदे, अंडा भी ते महंगा है, ऑमलेट भी क्या हुण बात है। खा नहीं सकदे, हस्बे हाल है अंडा महंगाई भी भाई। ते महंगा वाह, वाह, वाह। है, बजट की छोटा ते चौधरी होरां दे घर भी ईद दे ईदी पकदा सी, छोटा ते चौधरी होरां दे घर भी ईद दे ईदी पकदा सी, वड्डा भी हुण खा नहीं सकदे, संडा भी ते महंगा है, वाह 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 वाह। वड्डा भी हुण खा नहीं आहा, सकदे, वाह, वाह, वाह। संडा भी ते महंगा है, दुध लई मझ ते रख लईए पर मझ भी रखनी सौखी नहीं, दुध लई मझ ते रख लईए पर मझ भी रखनी सौखी नहीं, खल बनौला पट्ठे महंगे, वंडा भी ते महंगा है, वाह, वाह, वाह। खल रोना है ये बनौला महंगाई का, पट्ठे वाह, वाह, वाह। महंगे, टक्कर वंडा महंगाई भी का, ते नोहा। महंगा है, किथे पार गमां दा तोला, हाकमा विच जा वंडावा, वाह वाह। आखिरी वाह, बात। वाह वाह। किथे पार गमां दा तोला, हाकमा दे विच जा, हाकमा विच जा वंडावा, गीलानी जी गड्डी महंगी, कंडा भी ते महंगा, वो भी ट्रांसपेरेंट। वाह, वाह। गीलानी जी गड्डी महंगी, क्या बात है, वाह, वाह। कंडा भी ते महंगा है। क्या बात है, क्या बात वाह जी वाह। है। मुरली जी, एक शेर और फिर हम सायरा जी को सहमत देंगे क्लोजिंग के लिए। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ। ओ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਵਾਦਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਹਰ ਬੋਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗੀ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਣ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਆਫਰ ਹੋਈ थी ना ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਣ ਤੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਗ ਆਪਣੀ ਕਿਆ ਐਲਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਗ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਗ ਆਪਣੀ ਕਿਆ ਐਲਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਂਗ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ। अच्छा ਫਟਾਫਟ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਬੀੜ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਟਾਫਟ ਉਸਨੇ ਬੀੜ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੈਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੈਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਬ ਯਾਰੋ ਸਿਲਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅਜਬ ਯਾਰੋ ਸਿਲਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਉਧੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। क्या कहने आजकल आज ते मुरली साहब ने सनता ही सुनाई। हाँ जी ले जी बिल्कुल आखिरी क्लोजिंग ज़ाहिरा जी आपके गाने पे गीत पे गज़ल पे जो आपको जो दिल के करीब हो और थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आप यहाँ पर आए। हम शुक्रगुजार हैं आपके बहुत हमारी एंजॉय किया और आपका भी शुक्रिया लाहौर जरूर न्यूज़ का भी देखिएगा। शुक्रिया जी कि आपने इतनी इज्जत अफजाई की और आपका भी हमें शुक्रिया इस काबिल समझा। बिल्कुल सबका शुक्रिया। जाते जाते ईद मुबारक।